किसान की वादा खिलाफी हो रही हो, कमलनाथ किसान की सुन नहीं रहे हैं। तो महाराज ने इस कहने पर सरकार गिरा दी और उसके बाद आप सत्ता में आसीन हो गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर राज्यसभा सदस्य भी बना दिए गए हैं, लेकिन आज तक किसान का ना मुआवजा मिला, ना किसान की सुनी नहीं जा रही। तो अब महाराज कहाँ गए? जो महाराज ये कहते थे कि किसान की सुनी नहीं जा रही है एमपी में, इसलिए हमने सरकार गिरा दी, आज महाराज कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं। कभी किसान के पास आपको दिखाई दिए? अगर ये आंदोलन पहले अगर दबाती नहीं और पहले किसान यहाँ आ जाता तो एमपी में कभी सरकार गिरती हो ना बनती दोबारा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहाँ से आए आप? मैं एमपी जहाँ के कृषि मंत्री है। एक मिनट मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सब मध्य प्रदेश, सब एमपी से। चलिए। हाँ, जो हमारा संभाग ग्वालियर है और दतिया जिले के भांडर तहसील से हम आए हैं, जहाँ नरेंद्र सिंह तोमर की ससुराल है, वहाँ से हम आए हैं। ससुराल से तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक पूरे भारत को तो छोड़ो, अभी 1.5 साल पहले उड़द की फसल बर्बाद हुई थी, इनने वादा किया था कि हम मुआवजा देंगे, तो इनने अपने संसदीय क्षेत्र को आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिलवाया। कृषि मंत्री ससुराल वाले को दिलवाया नहीं दिलवाया। 29 में से 28 सांसद बीजेपी के एमपी में, इसके बाद भी आप केंद्र में अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। आप कृषि मंत्री हो और अपने क्षेत्र को मुआवजा नहीं दिलवा पा रहे हो। तो हमें तो ये लगता है कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हमको ये पता ही नहीं पड़ता कि भारत आज़ाद कैसे हुआ। ये आंदोलन हुआ तो हमें पता चला कि अंग्रेज कैसी दमनकारी नीतियां चलाते थे, इस कारण किस प्रकार जनता को बरगलाते थे कि भैया ये देशद्रोही हैं। जो विद्रोह करता था उसे देशद्रोही बताते थे, जैसे आज बता रहे हैं किसानों को। इसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई में बताया था और हम पे इतनी बड़ी चूक। बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां भगत सिंह और अनेकों नाम हैं जिसे अंग्रेजों ने क्या कहा था आपको पता है, लेकिन वो हमारे हीरो हैं, हीरो जी। उस जमाने में हमारे क्षेत्र से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि झांसी की रानी हमारे बगल से आती हैं। 20 किलोमीटर झांसी है दतिया से, तो बगल से आती हैं और यही गलत फहमियों की वजह से हमारी रानी को हारना पड़ा और भागना पड़ा झांसी से। अगर रानी का साथ उस टाइम अगर हमारे किसान भाई सब लोग देते तो आज जब वो दिन नहीं देखने पड़ते और आज ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो मैं तो सभी नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें हम सभी युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भाग लें। जो इतना झूठा बीजेपी बोलती है उतना कोई नहीं बोलता है। शिवराज सिंह बोला था कि एमपी में कमलनाथ की सरकार आ गई है, अब मेरी सरकार आएगी तो मैं मट्टी को 30 रुपए किलो बिचवाऊंगा। और आज हालत ये है, आप एमपी की किसी भी मंडी में जाके देख लीजिए, 16 और 17 और 14 में गेहूं बिच रहा है, 12 में धान बिका है। हमारी पीड़ा मट्टी का उन्होंने कहा था, गेहूं का तो नहीं कहा था। नहीं, ये कहा था कि ये तो गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं समर्थन मूल्य पे, मैं तो मट्टी खरीद लूंगा। जो चोर दरवाजे से सरकार दोबारा जो बिके हैं विधायक और दोबारा लेके आ गए हैं, ये इतनी बड़ी भूल हुई है कि जो महाराज हैं ग्वालियर। आप मानते हो या आम जनता भी कह रही है कि भूल? आम जनता कह रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने इस कहने पर सरकार गिराई है कि कमलनाथ किसानों की सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान वाले डर गए, जब उसकी इतनी तकलीफ आईडी है और पाकिस्तान डर गई तो हमारे भाई को जवानों को उस बॉर्डर को लगा रहा हो, उन्हें छुट्टी दे घरों भेजता है। जब उसकी डायडी इतनी तकड़ी है, अगर डायडी देख तो पाकिस्तान डर गई। जब वो इतना तकड़ा हो रहा, भाई मांग नहीं दे रहा, हम फिरे यहाँ भुक्के ठिसाए, वो बैठा राजगद्दी पे बैठा तो हमारा ही है, पर इनका सा घेर देंगे आपका पानी नहीं मांगने का। चलिए, हाँ आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि एमपी में सरकार ज्योतिराज सिंधिया द्वारा उनके समर्थकों विधायक द्वारा इसलिए गिराई गई थी कि किसान की वादा खिलाफी हो रही हो, कमलनाथ किसान की सुन नहीं रहे हैं। तो महाराज ने इस कहने पर सरकार गिरा दी और उसके बाद आप सत्ता में आसीन हो गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर राज्यसभा सदस्य भी बना दिए गए हैं, लेकिन आज तक किसान का ना मुआवजा मिला, ना किसान की सुनी नहीं जा रही। तो अब महाराज कहाँ गए? जो महाराज ये कहते थे कि किसान की सुनी नहीं जा रही है एमपी में, इसलिए हमने सरकार गिरा दी, आज महाराज कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं। कभी किसान के पास आपको दिखाई दिए कि एक दिन के लिए दिल्ली से उन्हीं का निवास है यहाँ और यहाँ राज्यसभा सांसद भी, लेकिन एक भी दिन वो इस धरने पर नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी बैकग्राउंड से नहीं, वो तो मोदी जी के समर्थन में है, वो तो कह रहे हैं अच्छा कानून है। नहीं, उनको तिलमलाहट इस बात की थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया एमपी में। भाजपा ने क्या बना दिया? और भाजपा ने भी कुछ नहीं बनाया, लेकिन एक आदमी अच्छा काम कर रहा था। जीवन में भाजपा ने गौ पे वोट लिया, लेकिन कभी मध्य प्रदेश में गौशाला नहीं बनाई। आप जाके खुद टेस्ट कर लीजिए, कमलनाथ ने 15 महीने में
हर जिले में आप देख के आइए, गौशालाएं बन गई हैं। इतना अच्छा काम जो सरकार कर रही थी उसको गिरा दिया। ये पता था उपचुनाव में क्यों हरा दिया? फिर उपचुनाव में देखिए आप, भांडेर जो सीट थी उसको जबरदस्ती 151 वोट, ओनली 151 वोट से जबरदस्ती जीत लिया गया। तो इतना गुमराह किया गया प्रशासन द्वारा, इतना दबाव डाला गया आम आदमी पर कि कईयों को तो वोट नहीं डालने दिया और इतना पैसा बर्बाद किया। मध्य प्रदेश में किसान निकलता है तो पुलिस परेशान भी करती है। बिल्कुल करती है साहब, कहीं भी आंदोलन करो पुलिस तो यहाँ आने तक के लिए परेशान कर दी अगर उनको पता चल जाए। अब तो खैर सब आ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन हो गया है। अगर ये आंदोलन पहले अगर दबाती नहीं और पहले किसान यहाँ आ जाता तो एमपी में कभी सरकार गिरती और ना बनती दोबारा। कोरोना काल में इतना पढ़े लिखे किसान हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। कह रहे हैं विश्वव्यापी हो गया, और कुछ चैनल वाले कह रहे हैं टिकैत। अभी एक चैनल की बात मैं कर रहा हूँ जो कल सुबह ही न्यूज़ चला रही थी, टिकैत सावधान हो जा, मोदी का हाथ तेरे करीब पहुँच चुका है, तेरे आंदोलन को 2 दिनों में ख़त्म करवा देंगे। ये तेरे शब्द में इसलिए कर रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट हमारे पास है। ये क्या हो रहा देश में कि जहाँ तमाम जगह पर आंदोलनकारी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल के कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार नकारात्मक बातों को परोसते जा रहे हैं। हमें इनसे भी मुकाबला करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।